जी, तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट, हम ऑडियंसेस की बात कर रहे थे। ये ऑडियंस टूल था, कस्टम ऑडियंस की हम बात कर रहे थे। तो आपकी ऑफलाइन एक्टिविटी वीडियोस का हमने बताया कि जी जो लोग आपकी वीडियोस यूज़ कर चुके हैं, तो उनके हवाले से यहाँ पर सारी आप 3 सेकंड किसी ने देखी, किसी ने 10 सेकंड देखी, तो वो आप उसके हिसाब से अपनी ऑडियंस क्रिएट करके फिर उनको टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से लीड फॉर्म पे आप आ जाएं। जो आपके, अगर आपने कोई लीड कैंपेन चलाई है, ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमने एक लीड कैंपेन का जिक्र किया था और वहाँ से आपकी लीड्स आई हैं, तो आप यहाँ पर बैठ के भी वो सारा का सारा उन लीड्स जो आपके पास आई हैं वहाँ से आप लीड फॉर्म में सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद आप उनको रीटारगेट कर सकते हैं, ऑडियंस क्रिएट कर लें। मतलब ये वो पूरा टूल है जिसके ज़रिए से आप अपनी बिजनेस से इंटरेक्ट करने वाले लोगों को मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ चीज़ों में जो इन्वॉल्व हुए, किसी ने वीडियो देखी, किसी ने कोई वेबसाइट पे आया, कोई आपके पास आके अपनी इन्फॉर्मेशन दे रहा है लीड एड्स के थ्रू, जो कुछ भी आपके पास डाटा है, उस डाटा की बेस के ऊपर जो डाटा आपकी एफर्ट से जनरेट हुआ है, आप उस डाटा को, उन ऑडियंस को फेसबुक के ऊपर रीटारगेट कर सकते हैं, या आप उनको कह लें टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टूल है। इसको आप मुख्तलिफ इसके ऑप्शन हैं, और ये वो बहुत प्रिसाइज टारगेटिंग है। हम इसको अभी यूज़ नहीं कर रहे होंगे। जो मैंने आपको बताया कि जो हमारा प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है, बहुत एफिशिएंट है, और हमने ऑर्डर्स लेकर आने हैं बहुत सारे। बहरहाल आप रीटारगेटिंग को कहीं ना कहीं यूज़ करेंगे। ये है बहुत ज़बरदस्त चीज़, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल आज 1000 लोगों को, 2000 लोगों को अपनी प्रोडक्ट भेज देते हैं। कल उसी कस्टमर को आपने, वो आपसे वो प्रोडक्ट लेने के बाद बहुत मुतमईन है, सेटिस्फाइड है, खुश है आपसे, आपके बिज़नेस को जानता है, पहचानता है, आपकी प्रोडक्ट हैप्पीली उसने यूज़ की है। तो आप खुद समझ लें कि अगर आप उस कस्टमर को अपनी कोई उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट और दिखाते हैं, या कोई ऐसी प्रोडक्ट दिखाते हैं जिसको उसकी नीड हो सकती है, तो वो किसको प्रेफर करेगा? वो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्ट को प्रेफर करेगा। तो ये आपने बात को समझना है कि ये इसकी बड़ी एडवांटेज है। इसको, ऑप्शंस को आप ज़रूर एक्सप्लोर करेगा। बहरहाल, तो क्रिएट ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस को देख लेते हैं और क्या रह गया इसमें। इंस्टेंट एक्सपीरियंस, जिन लोगों ने इंस्टेंट एक्सपीरियंस लिया है आपके फेसबुक के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर, उनको भी यहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव था आपको, हमने बताया था, इसके अंदर वो इंस्टेंट एक्सपीरियंस क्रिएट कर देता है फेसबुक। फ़ौरन आपके ऐड पर क्लिक करने के बाद ही नीचे इन्फॉर्मेशन आ जाती है, तो उसको भी आप टारगेट कर सकते हैं। शॉपिंग, जिन लोगों ने आपके पास से जो है वो शॉपिंग एक्सपीरियंस किया है फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, आपने कोई शॉपिंग कार्ड अपना बनाया हुआ था, क्योंकि फेसबुक अब शॉपिंग का भी ऑप्शन दे रहा है, उनको भी आप रीटारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी कोई कस्टमर की आपकी अपनी लिस्ट है जो आपसे डिस्कस हो चुकी है। कोई ऑफलाइन एक्टिविटी है, सही है, जो आपके ऑफलाइन आपके साथ इंटरेक्ट हुआ है, उनको आप यहाँ कर सकते हैं। कस्टमर की लिस्ट, कोई अपनी इन्फॉर्मेशन की आप डाल सकते हैं, सही है। इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर जो लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। जिन लोगों ने आपकी प्रोफाइल के साथ इंटरेक्ट किया, जिन्होंने आपके एड्स देखे, तो आप इंस्टाग्राम वालों को स्पेसिफिकली टारगेट कर सकते हैं। किसी ने आपके इवेंट के ऊपर किया, उनको आप टारगेट कर सकते हैं, उनकी आप ऑडियंस लिस्ट बना सकते हैं। फेसबुक के पेज के लोग हैं जो आपके पेज को लाइक करते हैं, आप उनकी एक पूरी स्पेसिफिक जो है वो यहाँ से लिस्ट बना सकते हैं। इसी तरीके से कोई आपकी लिस्टिंग्स वगैरह थी, आपने वो डाली थी, तो उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। कैटलॉग्स वगैरह के ऊपर जो आपकी लिस्टिंग्स हैं उनको भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये आप सारी की सारी कस्टम ऑडियंसेस इस टूल के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। बहुत अच्छा टूल है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप मुख्तलिफ ऑडियंसेस को क्रिएट करने के बाद उनके ओवरलैप चेक कर सकते हैं। अगर एक ही ऑडियंस है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने भले से उसको क्रिएट किया, लेकिन अगर वो ओवरलैप उनका ज़्यादा है तो उन पर अपना पैसे खर्च करने का मतलब ये कि आप एक ही ऑडियंस को बार बार वही चीज़ दिखा रहे हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे बिजनेस डिसीजंस आपके बेस करेंगे आपके ये ओवरलैपिंग को चेक करने से। अच्छा जी, इसी तरीके से क्रिएट ऑडियंस पे हम आ जाएँ। लोकल लाइक ऑडियंस, लोकल लाइक ऑडियंस का टूल बहुत ज़बरदस्त टूल है फेसबुक का, एक्सीलेंट टूल है, हाईली इफेक्टिव है। लोकल लाइक ऑडियंस क्या करता है कि अगर आपकी कोई ऑडियंस ऑलरेडी क्रिएट हुई हुई है, सही है, उस ऑडियंस को लेके लुक अलाइक आपके पास उसी जैसी एक और ऑडियंस क्रिएट कर लेता है। मतलब फॉर एग्जांपल, आप 2 मिनट लिए कंसिडर करें कि आपने 1 लाख नंबर्स का डाटा अपलोड किया और एक कस्टम ऑडियंस बनाई। अब आपने फेसबुक को बोला कि यार मैंने 1 लाख लोगों को टारगेट कर लिया है, मैं चाहता हूँ इन्हीं जैसे मज़ीद मुझे आप 1 लाख लोग अपने डाटा में से निकाल के दे दें। तो फेसबुक आपकी सोर्स को यूज़ करते हुए, आपकी कस्टम ऑडियंस को यूज़ करते हुए, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे उसको यूज़ करते हुए, फेसबुक आपको उन्हीं जैसी, उससे मिलती जुलती और लोग निकाल के दे देगा। तो आप समझ लें कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई एक ऑडियंस है, आपने वो क्रिएट की थी और आप देख रहे हैं वाह यार इस पे तो बड़ी बाइंग हो रही है। फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी
और वो प्रोडक्ट आपकी बड़ी सक्सेसफुल गई, तकरीबन आपने कोई 5 लाख पीस बेचे टोटल, आपके पास 5 लाख लोगों का डाटा मौजूद है। अब आपने उस 5 लाख लोगों के डाटा का एक लिस्ट बनाई और आपने अब अपनी एक दूसरी प्रोडक्ट उन लोगों को दिखाई। वो उन लोगों ने भी प्रोडक्ट खरीदी क्योंकि वो लोग आपको ऑलरेडी जानते थे और बाइंग की नीड भी थी। अब आप कह रहे हैं यार ये डाटा तो ख़त्म हो गया, लेकिन आप उसी लिस्ट को लेके लुक अलाइक ऑडियंस अगर क्रिएट कर लेंगे तो फेसबुक उसी लिस्ट का एक जुड़वा भाई बना देगा इन अ वेरी जो है इजी मैनर। अगर मैं समझाना चाहूँ तो उसकी एक जुड़वा भाई या बहन बना देगा। अच्छा, ये जो है नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस, कितनी आप ऑडियंसेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, कितने सैंपल क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, 1% लुक अलाइक कंसिडर पीपल मोस्ट सिमिलर। जितना आप इसको करीब करेंगे 1% से, जितना आप ऊपर लेके जाएंगे उतना ज़्यादा आपके ऑडियंस का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपकी जो सिमिलैरिटी है उस ऑडियंस में, जो आप जिस ऑडियंस के साथ आप उसको लुक अलाइक करना चाह रहे हैं, वो सिमिलैरिटी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। लेकिन एडवांटेज ये होगा कि आपका साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। तो अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की ऑडियंसेस क्रिएट कर सकते हैं। परसेंटेज लाइकलीनेस बढ़ा के इसको जितना आप करीब तरीन करेंगे, 1% के इसके करीब के रखेंगे तो आपकी ऑडियंस बिल्कुल मोरलेस सिमिलर होगी। जितना आप उसको आगे करेंगे तो वो उतना उसमें डिफरेंस आएगा। अब आप देखें फेसबुक के पास किस लेवल की एक्सपर्टीज़ हैं कि फेसबुक का एल्गोरिथम इतना स्मार्ट है कि वो उसको पता है कि अगर उमैर साहब का कोई बिज़नेस है और उसके अंदर उनकी एक ऑडियंस है तो इस जैसे बाकी लोग कहाँ हैं जो ख़रीदेंगे। तो ख़रीदार के बारे में जितनी नॉलेज फेसबुक को पता है कि यार ये बंदा ख़रीद रहा है, ये बंदा कन्वर्ट करेगा या ये बंदा इनसे प्रोडक्ट ले रहा है, तो इस जैसे बाकी लोग भी वो निकाल लेगा अपने नेटवर्क से। 45 मिलियन अगर पाकिस्तानी हैं तो उनमें से कौन कौन लोग, अगर 10 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट ख़रीदी है तो फेसबुक को अच्छे से मालूम है कि बाकी 2 लोग कहाँ पर मौजूद हैं। उसका एल्गोरिथम इतना फास्ट है क्योंकि वो मुस्तकिल आपके बिहेवियर्स को स्टडी कर रहा है और सेम लोगों को एक तरफ जमा कर रहा है। तो बहरहाल ये आप ज़बरदस्त किस्म का टूल है, लुक अलाइक ऑडियंस आप भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से स्पेशल ऐड ऑडियंस, सही है, बिहेवियर्स के ऊपर बेस करते हुए, ये मैंने कभी यूज़ नहीं करी लेकिन ये आप अच्छा ओके, ये जो है ये स्पेशल ऐड कैटेगरी है, ये आपकी जो है क्रेडिट, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एड्स वगैरह के लिए ये यूज़ होती है। ये यूएस के अंदर मोस्टली है। दिस ऑडियंस टाइप ओनली अवेलेबल फॉर एड्स इन अ स्पेशल ऐड कैटेगरी। स्पेशल एड्स यूज एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट योर मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स, एनी ऑडियंस इन्फॉर्मेशन दैट डज नॉट कंप्लाई विद। ये स्पेशल ऐड ये आपके पास नहीं है, ये मेरे ख्याल से यूएस वगैरह के लिए यूज़ होती है। मुझे एग्जैक्टली इसके बारे में मैं देख लूँगा कि ये क्या चीज़ है, लेकिन ये स्पेशल ऐड ऑडियंस में आपको सोर्स सेलेक्ट करनी पड़ेगी। वो सोर्स आपकी क्या होती है? ओके 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 ओके, अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी। तो स्पेशल ऐड ऑडियंस, सॉरी फॉर द पॉज, इतने ऑप्शन हैं कि मैं भी कभी कभार भूल जाता हूँ। आपको याद होगा कि हमने एक ऐड हम बना रहे थे तो हमने बताया था कि जब पॉलिटिकल किसी मूवमेंट को आप टारगेट करते हैं तो फेसबुक अलग से बोलता है कि यार ये स्पेशल हमारी ऑडियंस है, इसको आपने अलग से देखना है। उसके एड्स के लिए ऊपर चेक लगाना पड़ता है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने इस तरह की किसी चीज़ के लिए आप टारगेटिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ से सेपरेटली इसको सिलेक्ट करेंगे। सही है, तो ये इस तरह की कोई चीज़ है। मैं इस पर आपको और गौर व फिक्र करके बताता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।